मार्च 2020 की ये घटना है। एक लड़की अपने माँ के पास जाती और माँ से कहती कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातचीत करनी है। माँ ने कहा ठीक है, क्या बात करनी है। तभी बेटी ने कहा कि जो पड़ोसी अंकल है, जब तुम घर पर नहीं होती हो तो वो कुछ ऐसी दवाई देते हैं जिसे खाने के बाद पूरे शरीर में झंझनाहट सी पैदा हो जाती, उत्तेजना सी पैदा हो जाती। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति की एक खास उनके साथ बैठकर बातें की जाए, कुछ वक्त बिताया जाए, उनके साथ कुछ गलत करने का मन करता है। जैसे ही माँ ने बात सुनी, माँ ने ऐसे सुना कि जैसा कि उसने सुना ही नहीं। तब बेटी ने बार बार कहा कि माँ, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। माँ ने कहा ठीक है बेटा, तू तो जानती है कि तेरे पिताजी बाहर रहते हैं और हम दोनों यहाँ पर अकेले रहते हैं। जिसके बारे में ये बातें कर रही है वो व्यक्ति बहुत ही खतरनाक किस्म का है। ऐसा ना हो कि तुझे या मुझे किसी भी तरीके कोई नुकसान पहुँचा दे। माँ ने कहकर अपनी बेटी को बिल्कुल शांत कर दिया और जैसा हो रहा था कई साल से, और फिर बेटी के साथ वैसा होता चला जाता है और बेटी चाह करके भी कुछ कर नहीं पाती। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है और कुछ ही वक्त के बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, न केवल उसके परिवार को बल्कि आसपास के जितने भी इलाके में लोग रहते थे उन सबको बड़ी हैरानी होती है। मामला जब पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था, और जब मामला अदालत पहुंचता है तो जज साहब भी इसका पूरी घटनाक्रम को जानने के बाद सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि धरती पर किस किस तरह से प्राणी रहता, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ चंदन भाई। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई, और मुंबई के बम्बई हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति अपील करता है कि उसके सामने कई साल से सलाखों की पूछे मुझे जमानत दे दीजिए। दरअसल 29 अप्रैल 2024 को जो बम्बई हाई कोर्ट के एकल पीठ के न्यायमूर्ति हुए पृथ्वीराज चौहान जब इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, सुनवाई करने के दौरान इन्होंने इस व्यक्ति को देखा, जिस व्यक्ति को देखने के बाद उनके सामने एक 27 पेज की कहानी पड़ी हुई थी। उस 27 पेज की कहानी को देखने के बाद कि लगता है कि तुम्हें जमानत देने के बाद कोई मन नहीं कर रहा है। दरअसल जो तुमने पाप किया है वो किसी भी इंसानियत के साथ शर्मसार करने के लिए मजबूर करता है, इसलिए तुम्हें जमानत नहीं दी जाएगी। ये बात सुनने के बाद वो व्यक्ति हाथ पाए जोड़ता है कि साहब, मुझे 3 साल हो गए, मुझे प्लीज़ बाहर भेज दीजिए। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी पत्नी को बाहर भेज दिएगा, लेकिन तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। दरअसल जब वो व्यक्ति वापस सलाखी के पीछे जा रहा था, तब ये कहानी, ये खबर अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम के लोगों को पता चल जाता है। जब ये लोगों को कहानी पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल कहानी शुरू होती है जब एक लड़की कक्षा 4 में पढ़ रही थी और उसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती। उसके पिता दुबई में रहकर कोई छोटा मोटा काम करते थे और माँ एक ऐसी जगह रहती जहाँ पास एक और घर था। और इसी बीच में जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, लड़की पढ़कर स्कूल से आई, तभी पड़ोस के जो अंकल होते हैं, पड़ोस के अंकल ने उसे अपने पास बुलाया, और पास बुलाने के बाद उसके शरीर के साथ वो कुछ ऐसी गलत हरकतें कर रहे थे जिसका वो लड़की हालांकि विरोध भी करना चाहती, लेकिन वो छोटी लड़की थी, इसलिए उस पड़ोसी अंकल का उन बातों का विरोध नहीं कर पाई। इस बात को करने के लिए उस पड़ोसी अंकल को काफ़ी ज़्यादा वक्त मिला था, और जैसा जैसा उसका मन कर रहा था वैसा वैसा वो उसके 8 साल के बच्ची के साथ वैसा वैसा करती है। और जब उसकी माँ आ जाती है तो उस लड़की से कहता कि तुमने अगर ये माँ को तुमने कुछ भी बताया और मैं तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। वो लड़की डर जाती है और डर के मारे अपने माँ के पास जाती है, और जो उसके साथ 1-2 घंटे अभी हुआ है वो उसने अपने माँ को कुछ भी नहीं बताती है। और रोज़ ये इसी तरह होता रहता था। बाहर खेलना कूदना, स्कूल जाना और घर के काम में अपने माँ का हाथ बटाना, कुछ इसी तरह से उसका दिन पूरा बीतता रहता है। कुछ वक्त बीत जाता है और वक्त बीतने के बाद फिर से ही महिला घर पे नहीं होती। वो पुरुष अपने जो पड़ोसी होते वो घर पे ही था, लड़की घर में थी, तभी वो उसे किसी बहाने से खाने का सामान देता है। उस खाने के सामान जब देता है तो उस खाने की चीज़ में, उस पदार्थ को खाने के बाद उस लड़की के शरीर में कुछ अजीब तरीके से हलचल पैदा हो जाती है। तभी वो लड़की उनके पास पहुंच जाती है और फिर उसने वही हरकत करना शुरू कर देता है। यानी कि शुरुआत से उसने उस लड़की को कुछ ऐसी गोलियां दी जिससे कि उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाए, जिससे कि उसके जो शरीर की जो हार्मोन्स है वो अपने आप से बढ़ना शुरू हो जाए, और उस लड़की का जो शरीर था वो तो अजीब सा हरकत करने लगता है कुछ ही महीनों के अंदर। और उस लड़की के अंदर जब भी मौका मिलता था तब उसके साथ वो गलत काम करता था, गंदा काम करता था, और वो लड़की भी समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि गोली खाते ही
उसके अंदर भी उत्तेजना बढ़ जाती थी, क्योंकि जो वो व्यक्ति था, जो पड़ोसी है, उस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था। इस बात की भनक ना उस लड़की की माँ की था, ना उस लड़की के पिता की थी, क्योंकि पिता ही रहते थे दुबई में। हालांकि ऐसे ऐसे आगे वक्त चल रहा था, जब वो 8 साल की थी, 9 साल की होती, 10 साल की होती, 11-12 साल की होती, लगातार साल बढ़ रहे, समय बीत रहा और उस लड़की का शरीर उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा वैसे विकसित होने लगा था। और उस व्यक्ति ने उसके साथ जो हरकतें करता था, वो चाहे प्राकृतिक हो, अप्राकृतिक हो, और जिस तरह से उस तरह सख्त कर रहा था, उसके साथ कर रहा था, वक्त बिता सकता था उसके साथ, उस हर तरह से हर बार कोशिश करता था और बार बार कोशिश करता। वक्त आगे बढ़ रहा था, वो उसे गोली देता था। अब उस लड़की को एक तरीके से बीमारी हो जाती। उस बीमारी का नाम होता निमोफेनिया। निमोफेनिया की जो बीमारी होती है, बताया जाता है कि इस बीमारी में शरीर के अंग विकसित हो जाते, साथ ही एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिनमें सेक्स की लत लग जाती है, यानी कि वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वो सेक्स करे बिना वो रह नहीं सकती। वो छोटी सी बच्ची की जब सेक्स करने की लत लग जाती है, वो अब खुद से उस व्यक्ति के अनुसार करती थे, कब उसे मौका मिलेगा, कब वो व्यक्ति आएगा, कब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। वो धीरे धीरे करते करते वो उसके वक्त बढ़ रहा था। साल, 2 साल, 4 साल, 7 साल ऐसे वक्त बीतता गया। और जब लगभग इस बात को हो जाते 8 साल हो जाते हैं, तब मार्च 2020 में अपने लड़की अपने माँ के इशारा किया कि पड़ोसी अंकल उसे खाने में कोई चीज़ देते हैं, जिसके बाद उसे खाने से उसके शरीर में उत्तेजना पैदा होती है और फिर उसका मन करता है किसी के साथ गलत काम करने का। हालांकि उसे सीधे तौर पर साफ साफ बात तो नहीं कही थी, सिर्फ गोलियों के बारे में बताया था। और उस बात पर उसने माँ ने कोई इतराज़ नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। हालांकि जो पड़ोसी अंकल था जिसके साथ गलत किया करते थे, उसके पत्नी को वो जानकारी हो जाती है, क्योंकि जो एक बार उस लड़की के साथ गलत हरकत कर रहा था, तब उस पड़ोस की आंटी ने उसे देख लिया था अपने पति के साथ, अपने बेटी के साथ ऐसी हरकत करने के बाद। लेकिन उस महिला भी विरोध नहीं किया था, और फिर उस महिला के साथ सामने भी कई बार ऐसी हरकतें होती थी, वो विरोध ही नहीं करती थी। वक्त आगे बढ़ रहा था और लड़की जब 17 साल की हो जाती है, मई 2021 का ये घटना है। वो लड़की एक दिन अचानक घर से भाग जाती है। एक लड़के के साथ जब भाग जाती है, उसकी माँ ने अपने पति जाने कि दुबई में सूचना भेजी कि उसकी बेटी अचानक से गायब हो गई। उसे हर जगह तलाशा गया, ढूंढा गया, लेकिन बेटी मिल नहीं पा रहे। आखिरकार करे तो क्या करे। तभी उसका पति दुबई से आता है, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए तमाम कोशिश कर रहा था। कोशिश करने के बाद जब कोई सफलता जब नहीं मिल पाती है, तब पति और पत्नी नज़दीकी थाने स्टेशन जाते हैं। और थाने में जाकर के बाद वो कहते हैं कि 17 साल की लड़की है जो कि अचानक से लापता हो गई। आखिरकार वो गई कहाँ, हमने सब जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन मिल नहीं पा रही। पुलिस इस मामले की सक्रिय होती, मामले को गंभीरता से लेती है, क्योंकि वो लड़की, उसकी उम्र कम थी, 18 साल अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। आखिरकार लड़की को तलाश करने के लिए प्रयास जारी थे। और जब पुलिस उसे ढूंढ रही थी, तभी वो लड़का जहां लड़की रहती है, दरअसल हम उसका कमरा देखना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं उस लड़के के बारे में कोई जानकारी या कोई कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जिससे हम लड़के को आसानी से पकड़ सके। पुलिस ने जब घर के तलाशी ली, तो पुलिस को एक डायरी मिल जाती है। दरअसल डायरी लगभग 27 पेज उसमें लिखे हुए थे, और 27 पेजों के अंदर उसने अपनी पूरी कहानी के अंदर बयां की थी, किस तरीके से मैं कक्षा 4 थी और पड़ोसी अंकल किस तरीके से पहली बार छुआ और किस तरह उसको गोलियां खिलाई, उसकी जो शरीर की उत्तेजना पैदा की, और किसे एक ऐसी बीमारी लगाई जिसकी बीमारी की वजह सेक्स करने की लत पड़ जाती है कि बगैर सेक्स के वो रह नहीं पा रही थी। जब पुलिस को ये 27 पन्नों की 27 पेज की डायरी मिलती है, पुलिस इस डायरी को पढ़ने के बाद हैरान रह जाती है। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को भी हिरासत मिला, साथ ही उसको पत्नी को भी हिरासत मिली। उस दोनों को गिरफ्तार करने के बाद ये जेल भेजा गया। जब उस लड़की की मां से पूछा गया कि जब लड़की ने तुमसे इस बात का जिक्र किया था मार्च 2020 के अंदर कि तुम पड़ोसी उसे परेशान किया करता है, तब तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी, तो तुमने अपने पति से कहानी क्यों बयान नहीं की, तब उसने कहा कि उसने मुझे डर लगता है कहीं ऐसा उससे उसकी बेटी का कोई नुकसान न पहुंचा दे। वो डर गई थी बहुत बुरी तरह से, इसलिए वो कह नहीं पा रही थी। और ये नहीं जानती कि उसकी बेटी के साथ इतने लंबे समय से इतना घिनौना काम हो रहा है, और न अपनी बेटी के साथ उसका जो दुख था, उसका तकलीफ था, वो साझा करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य ये है, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को बिल्कुल परेशान करना बिल्कुल भी नहीं। आपको जागरूक करना है, आपको अच्छी तरह से समझाना है कि अपने बच्चों को अपने से अच्छे से समझ से
अब अच्छे से रखिए, अच्छे से उसको ध्यान दीजिए कि वो किससे दिन में मिलते हैं, किससे बात करते हैं, अच्छे से उनको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कहानी आपकी कैसी लगी कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं दूसरे कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।